दोस्तों नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी और मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं योगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों की। क्या मोदी जी ने ठान लिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से पहले ही जेल में डालना है? क्योंकि जो मामला 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, नेशनल हेराल्ड मामला, उसके मामले में निचली अदालत से जमानत पर चल रहे हैं दोनों, और ईडी ने कल कार्रवाई करके इन दोनों की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। ईडी की कार्रवाई एकदम सदमे में लाने वाली है और मोदी जी के कार्यकाल में यही चीज़ हो रही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि वो अपराधियों की, माफियाओं की संपत्ति को अटैच कर लेता है। जब पैसा ही नहीं होता किसी के पास तो फिर आगे चलने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं बचता। हालांकि यंग इंडिया कंपनी, जिसके थ्रू कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, कि उसके डायरेक्टर दोनों ही हैं और एक मोतीलाल वोरा थे जो स्वर्ग सिधार गए और एक और ऑस्कर फर्नांडीज थे। इस कंपनी को बनाया गया था मनमोहन सिंह की कार्यकाल में और इसके थ्रू नेशनल हेराल्ड को जो चलाने वाली कंपनी थी, जिसके 2,00,000 शेयर होल्डर्स थे, जो बाद में 1,000 रह गए थे, उसको कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था अखबार चलाने को। और इन अखबार चलाने वाली इस कंपनी के जगह जगह, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ऐसी ऐसी जगह बड़ी बेनामी, मतलब अकूत संपत्तियां जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ में पाई जाती है। इस कंपनी को यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए देकर खरीद लिया क्योंकि कर्जा चुका नहीं पा रही थी वो कंपनी। कांग्रेस ने कर्जा माफ़ करने की सोची। अब कांग्रेस में भी वही लोग बैठे हैं, यंग इंडिया में वही लोग बैठे हैं, और जो वो कंपनी बनी हुई थी एसोसिएट प्रेस जनरल जिसका नाम था, उसके भी लोग यही थे। और इन लोगों ने आपस में घालमेल करके और उस कंपनी को हथिया लिया। यानी ये नहीं कि 90 का कर्जा चुकाने के लिए कंपनी की कोई संपत्ति बेची जाए। एक संपत्ति बेच के वो कर्जा चुकाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि साजिश करनी थी और यंग इंडिया को उस कंपनी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसकी संपत्तियां भी ट्रांसफ़र कर दी गई। इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में दायर किया था। उसके बाद मुकदमा चला, बाद में उनको जमानत दे दी गई। हालांकि इस बारे में पिछली अगस्त में सोनिया गांधी से 3 दिन की और राहुल गांधी से 5 दिन की पूछताछ हुई। उसके बाद ईडी के छापे भी पड़े इनके ऑफिस में, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहाँ बयान भी दिया था। तो यूँ करके अब मोतीलाल वोरा और सारा उन्होंने मंड दिया कि साहब ये सब मोतीलाल वोरा का क्यों। मोतीलाल वोरा अब दुनिया में है नहीं और स्वर्ग सिधार गए। तो इस मामले में कल बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और उनकी संपत्ति जब्त की गई। अब संपत्ति जब्त करने के बाद का क्या होना है, केस किस गति से चलेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल होगी या नहीं इस मामले में। हालांकि राहुल गांधी आए दिन नए बयानों में फंसे जाते हैं। अभी उन्होंने कल बयान दिया विश्व कप फाइनल के दिन, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत की पराजय हुई ऑस्ट्रेलिया के हाथ, उस समय मोदी जी वहाँ थे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने गए थे। हालांकि खिलाड़ियों का मामला है, मैच हार गए। तो राहुल गांधी ने एक भरी सभा में कह दिया कि वो मैच इसलिए हार गया इंडिया क्योंकि पनौती वहाँ गई। पनौती वो प्रधानमंत्री को पनौती। अब वो ये नहीं सोच रहे कि वो खुद पनौती हैं, कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी।
प्रधानमंत्री ने तो खेलों को इतना बढ़ावा दिया है और बाद में हारी हुई टीम को जगह तुम चैंपियंस की तरह खेले, हार गए तो कोई बात नहीं, ये तो जीत हार चलती रहती है। वैसे विश्व कप के मामले में मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोग इसे देख रहे हैं और यह कहीं पहुंचा सकते हैं आईसीसी तक, तो बताइए। विश्व कप का फाइनल जो है ना, बेस्ट 3 मैच में होना चाहिए। एक्चुअली 3 मैच हों और जो बेस्ट 2 जीतेगा वो विनर होगा। कुछ इससे थोड़ी सी टीम की भली भांति परीक्षा हो जाएगी। फुटबॉल और हॉकी में इस तरह के मैच पहले किए जाते थे, विंबलडन वगैरह में शायद होते हैं, तो ये एक नई परिपाटी शुरू हो सकती है। चलिए विषयांतर ना करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं कि इस दौरान ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह से कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उससे लगता यही है, और लगता नहीं है, प्रधानमंत्री ने खुले ऐलान कर दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इन सब से 2 नंबर का पैसा निकाल लेना मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी। अब मोदी अपनी गारंटी को पूरा करते हैं, ये आप सबको पता है। उस गारंटी के चलते 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी भ्रष्टाचार पे ही लड़ेंगे, और देश की जनता भ्रष्टाचार से ही परेशान है और भ्रष्टाचार पे लगाम लगे इसकी चाहत है। मैं दुनिया में आए मेरे को भी 56 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं भी बचपन से जब से समझदार हूँ सोचता हूँ कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, किसी न किसी लेवल पे तो रुकना चाहिए। तो बड़े बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई करके, और प्रधानमंत्री जी देश को संदेश देना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, और बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करके इस भ्रष्टाचार पे लगाम कसने की कोशिश तो की जा रही है। 2 नंबर का फ्लो हालांकि अभी बहुत बिजनेस में चलता है, लेकिन धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने के प्रयास चल रहे हैं। तो अगला चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल में जाएंगे? लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तो जेल में जाने की तैयारी में है ही। अरविंद केजरीवाल पे लगातार शिकंजा कसे जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार, केंद्र सरकार ऐसी कोशिश नहीं करेगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई जगह चुनाव लड़ेंगे और कुल मिला के वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। तेलंगाना में भी बीजेपी इसी रणनीति पे काम कर रही है। उन्होंने बीआरएस को कोई कड़ी चुनौती नहीं दी, तेलंगाना पे ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की सभाएं अब स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि 25 तारीख को जयपुर में वोटिंग है, मतलब राजस्थान में वोटिंग है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब राजस्थान और तेलंगाना पेंडिंग है। तो चुनाव प्रचार अभी थम गया है एक तरह से, आज थम जाएगा शाम को। अब क्योंकि आज 22 तारीख है, 23, 24 शायद कल थमेगा, सॉरी। तो इस तरह करके अब उनका फोकस तेलंगाना पे चला गया है, लेकिन तेलंगाना में वो इतना भारी, मतलब इतनी तैयारी से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही कि उनको विधानसभा में अपना बहुमत लाना है, क्योंकि कर्नाटक वाली गलती यहाँ दोहराना नहीं चाहते। कर्नाटक में गलती दोहरा के उन्होंने जेडीएस को कमज़ोर कर दिया था। मुस्लिम वोट जो पूरा एक साथ पड़ता है वो जेडीएस से छिटक के कांग्रेस को चला गया था, और उधर लिंगायत समाज भी कुछ नाराज़ हो गया था येदियुरप्पा को नेपथ्य में ले जाने से बीजेपी से, तो वो सारे इकट्ठे वोट पड़ गए, तो कांग्रेस की वहाँ सरकार बन गई। अब सरकार कैसी हालत में, क्या हालत में, इसकी विवेचना तो की जा सकती है, लेकिन तो तेलंगाना में बीजेपी ऐसी गलती दोहराने नहीं जा रही है।